30 नंबर पे इक्वलाइजेशन को आपने अनेबल कर देना है। इस इन्वर्टर में इक्वलाइजेशन अनेबल नहीं होती, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वलाइजेशन इस तरीके से अनेबल करते हैं। तो यहाँ से इक्वलाइजेशन को अनेबल करने के बाद आपने जाना है 31 पे। 31 पे ये जो वैल्यू है इसको आपने ज़्यादा कर देना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैं रख रहा हूँ यही वैल्यू आपने अपने इन्वर्टर में कर देनी है। इसकी मैं 60 वोल्ट पे कर देता हूँ। 60 वोल्ट पे करने के बाद यहाँ पर आपने आना है 33 पे। इक्वलाइजेशन लोग अनेबल कर लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करती। उसकी मेन रीज़न ये है कि आपने इक्वलाइजेशन की प्रॉपर सेटिंग नहीं की होती। यहाँ पर आपने इसको कर देना है। अगर आपकी बैटरी लो ग्रेविटी पे रहती है फिर आपने इस वैल्यू को भी बढ़ा देना है। इसके बाद 34 नंबर पे आपने आ जाना है। यहाँ पर मैंने 220 इसकी वैल्यू कर दी है। 35 पे इंटरवल होता है, यानी कि कितने दिनों के बाद इक्वलाइजेशन ऑटोमेटिकली अनेबल हो। इधर आपने इसको 7D सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। 16 नंबर पे कोशिश करें OSO हरगिज़ ना रखें, बल्कि आप यहाँ पर SNU को सिलेक्ट कर लें तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। SNU को सिलेक्ट करेंगे तो सोलर यूटिलिटी दोनों मिलकर बैटरी को चार्ज करेंगे। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि लोड कम से कम डालना है और चेंज ओवर से लोड को अगर हो सके तो बाईपास कर लें। आपने ये सेटिंग करने के बाद बैटरी को 1 वीक तक यूज़ करना है, फिर देखना है इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। उसके बाद भी अगर बैटरी की ग्रेविटी लो रहती है तो फिर आपने एक दूसरी सेटिंग करनी है। ये सेटिंग आपने तभी करनी है जब किसी भी तरीके से आपका इन्वर्टर बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं कर रहा। तो आपने सबसे पहले जाना है 26 नंबर पे। 26 नंबर पे जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं इनको आपने इंक्रीज कर देना है। यहाँ पर 59.8 पर लाकर सेट कर देना है। 27 पे आपने इसकी वैल्यू जो है ये भी इंक्रीज कर देनी है। तो आप 59.6 पे कर दें। फिर आपने ये करना है कि अपने इन्वर्टर को आपने छोड़ देना है इसी तरह से और उसके ऊपर लोड हटा देना है। जैसे मैंने वापडा ऑन करवा दिया है, इस टाइम जो लोड है वो भी मैंने कम कर दिया है, 400 वाट कर दिया है और ये लोड भी इस टाइम वापडा के ऊपर है। वापडा को आपने ऑन रहने देना है ताकि वापडा के ऊपर ये लोड आ जाए और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली वापडा को वो टफ करवा देगा। फिर आपने अपने इन्वर्टर को 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि अच्छी तरीके से इसकी चार्जिंग हो जाए और इक्वलाइजेशन हो जाए। ये काम उन लोगों ने करना है जिनके इन्वर्टर में इक्वलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है या फिर वो काम नहीं करता। अगर इक्वलाइजेशन इसमें अनेबल होती तो यहाँ पर EQ लिखा हुआ आ जाता। जिस इन्वर्टर में इक्वलाइजेशन काम कर रही होती है वहां पर EQ लिखा हुआ स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है। अगर आपका हैवी लोड बहुत ज्यादा है तो कोशिश करें कि चेंज ओवर से उसको वापडा पे बाईपास करें। अदरवाइज आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप जाएं सेटिंग में और नंबर 1 पे जाके आपने USB कर देना है। अब इस सेटिंग को छोड़े हुए तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और 1 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है। कभी 0 से होती है और कभी 1 एम्पेयर से होती है। बैटरी जो है 57 पॉइंट समथिंग पे है और जैसा कि आप देख रहे हैं चार्जिंग यहाँ पर अभी फ़िलहाल 1 एम्पेयर से होती है। कभी कभी ये 0 एम्पेयर पे भी आ जाती है। तो इसको आपने कोशिश करनी है तब तक चार्ज करते रहना है जब तक ये 0 या 1 एम्पेयर पे ना आ जाए। एक दिन गुजर जाने के बाद आपने मेक श्योर कर लेना है सब बैटरीज में बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये अच्छी तरह से बॉइलिंग होनी चाहिए इसकी। अगर ये बॉइलिंग नहीं होगी तो बैटरी की ग्रेविटी कभी भी पूरी नहीं होगी। अब ये बैटरी बॉयल हो रही है लेकिन स्लो हो रही है। तो ये सारी बैटरीज को आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें भी बॉइलिंग हो रही है और ये ग्रेविटी इसकी अब टेस्ट करके देखते हैं कि ग्रेविटी पूरी हुई है या नहीं। ये वाली 2 बैटरी, ये 2 नंबर पे है बैटरी और ये 3 नंबर पे, इन दोनों की खास तौर पे हम टेस्ट करेंगे। तो इस बैटरी की ग्रेविटी आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेविटी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेविटी है इसकी। तकरीबन इसकी 1260, 1250, 60 इतनी ग्रेविटी है। तो अब इसके सारे सेल्स की आप चेक करें। ये देखें जी, इसकी भी ग्रेविटी पूरी हो चुकी है। इस पूरी बैटरी की ग्रेविटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम 3 नंबर बैटरी की ग्रेविटी टेस्ट करते हैं। इसकी ग्रेविटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें आप, इसकी भी 1250, 1260, तो इस तरह ग्रेविटी है। अगर हम चार्जिंग को मज़ीद 3-4 घंटों के लिए छोड़ दें, मज़ीद चार्जिंग होती रहे तो फिर इसकी ग्रेविटी मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। अभी इसमें पानी ज़्यादा भर गया है तो इसलिए ये ग्रेविटी सही नहीं बता रहा। इसमें थोड़ा सा पानी निकालेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये ग्रेविटी सही बता रहा है।
यहाँ पर इस सेल की ग्रेविटी भी थोड़ी सी इसकी कम है, इस सेल की ग्रेविटी भी पूरी है। ये जो 3 नंबर सेल है इसकी ग्रेविटी थोड़ी सी कम है, तकरीबन 1230 या 40, और इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए। ये चौथे नंबर पे जो बैटरी पड़ी हुई है इसकी ग्रेविटी चेक कर लेते हैं। इसकी ग्रेविटी भी तकरीबन ठीक है, ये मज़ीद चार्जिंग करेंगे तो फिर इसकी ग्रेविटी भी ठीक हो जाएगी। ये जो फर्स्ट बैटरी है इसकी ग्रेविटी चेक कर लेते हैं। इसकी ग्रेविटी भी उतनी ही है, तकरीबन 1250 या 40। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बैटरियां हैं इनकी ग्रेविटी मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है, थोड़ी सी मज़ीद इम्प्रूव हो गई तो ये बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो अभी इसकी जो चार्जिंग है इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं तकरीबन कोई 4-5 घंटे के लिए। जब ग्रेविटी पूरी हो जाए तो फिर आपने इन्वर्टर की सेटिंग दोबारा से ठीक कर देनी है। नंबर 1 पे जो है फिर से आपने SBU या फिर MKS अगर ऑप्शन है आपके इन्वर्टर में तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से बाकी सेटिंग जो है जो हमने चेंज की थी, ख़ास तौर पे इसमें 26 नंबर और 27 नंबर की सेटिंग, इसके अलावा 16 नंबर पे SNU किया था, सोलर और यूटिलिटी दोनों मिलकर, ताकि बैटरी को चार्ज करें। यहाँ से हम इसको भी OSO या फिर CSO कर देंगे। CSO रखेंगे तो ये होगा कि दिन के टाइम सोलर से चार्जिंग होगी सिर्फ, और रात को वापडा से होगी। तो हम इसको फ़िलहाल OSO कर देते हैं ताकि रात को वापडा की चार्जिंग का खर्चा ना हो। इसके बाद 26 नंबर पे जो सेटिंग है वो लाजमी तौर पे आपने चेंज कर लेनी है। इसको भी आपने इसकी वैल्यू कम कर लेनी है। इसकी 6 किलोवाट का इन्वर्टर है जिसके साथ 4 बैटरियाँ लगी होती हैं, वहाँ पर इसकी सेटिंग आपने रखनी है 58.4। 58.4 से कम रखेंगे तो फिर भी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होगी। इसके अलावा 27 नंबर की जो सेटिंग है इसको भी आपने रिवर्स कर लेना है। यहाँ पर आपने 4 बैटरियों के लिए 54.0 वोल्ट रखने हैं, तो इसको मैं 54.0 पे कर देता हूँ। अगर मुसलसल आप इसको वैल्यू बढ़ाकर चलाए रखेंगे तो आपकी बैटरियाँ ख़राब हो जाएंगी। अगर महीने में एक आध दफ़ा आप ये काम कर लेते हैं अपनी बैटरियों के साथ, ख़ास तौर पे जो पुरानी बैटरियाँ होती हैं या वो बैटरियाँ जिनकी ग्रेविटी लो रहती है, जिन पे लोड रहता है, महीने में एक आध दफ़ा ये काम आप कर लें तो कोई मसला नहीं होगा बैटरियों को, बैटरियाँ ख़राब भी नहीं होंगी और ग्रेविटी भी पूरी रहेगी।